Good morning, students. In chapter number 2, polynomials, today's topic is how to factorize a cubic polynomial. In our previous classes, we had studied that how to factorize quadratic polynomial. हमने quadratic polynomial के चारों ही टाइप पढ़े हैं. आज हम पढ़ेंगे कि cubic polynomial को किस तरीके से factorize करते हैं. As we know that a cubic polynomial is a polynomial of degree 3. वो polynomial जिसकी डिग्री 3 होती है वो cubic polynomial कहलाता है. जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल डिपेंड्स ऑन इट्स डिग्री. जो जीरोज होते हैं या जो फैक्टर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है. यहाँ हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर रहे हैं. इसका मतलब इसके 3 लीनियर फैक्टर्स निकलेंगे. जैसे कि क्वाड्रेटिक को हमने जो फैक्टराइज किया था तो उसके 2 लीनियर फैक्टर्स निकले थे. वैसे ही जब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं, टुकड़े करते हैं, ब्रेक करते हैं उसको, तो हमें उसके 3 लीनियर फैक्टर्स मिलते हैं. ठीक है, तो ये हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं. ठीक है, देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए अपने पास फिटिंग द मिडिल मेथड था, फैक्टराइजेशन मेथड था. लेकिन यहाँ क्यूबिक को फैक्टराइज करने के लिए पहला फैक्टर फाइंड करने के लिए आपको हिट एंड ट्रायल मेथड पे जाना पड़ेगा, जो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है. हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब अपनों को x की वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी इस पॉलिनोमियल में, जिससे कि इस पॉलिनोमियल का आंसर बन जाए 0. याद कीजिए, अपनी पुरानी क्लासेस में मैंने आपको बताया है वेरिएबल की वो वैल्यूज जिसको आपने पॉलिनोमियल में रखा और सॉल्व करने के बाद आंसर 0 आए तो वेरिएबल की वो वैल्यू क्या कहलाती है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. मतलब कि हम इस पॉलिनोमियल का एक 0 ढूंढेंगे कि ऐसे x की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए इस पॉलिनोमियल का आंसर कितना होगा, 0 होगा. ठीक है, अब वो फाइंड करने के लिए जो बन रहा है वो रखते रहेंगे. आप देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, 30. तो 30 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं. 30 के फैक्टर हो सकते हैं प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2. किस किस से 30 डिवाइड हो रहा है पूरा, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 10, प्लस माइनस 15 एंड प्लस माइनस 30. ये है 30 के फैक्टर्स. ठीक है, अब जो इस पॉलिनोमियल का 0 ऑफ द पॉलिनोमियल मिलेगा वो इनमें से कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, इनमें से कोई सी भी वैल्यू होगी. ठीक है, समझ में आया. पहला स्टेप तो ये है कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है दैट शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए. उसके बाद आपको ये देखना है कि जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म जो है उसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे. अब इनमें से कोई सी भी वैल्यू इसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगी. तो अपनों को हिट एंड ट्रायल मेथड से वैल्यूज रख रख के देखनी पड़ेगी कि किस वैल्यू के लिए इसका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. ठीक है, अब यहाँ देखिए हमने रखा, पहले सबसे पहले रखा हमने 1. x को रिप्लेस करें किससे, 1 से. तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर माइनस 17 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 30. So 2 multiplied by 1 cube is 1, minus 3 multiplied by 1 square is also 1, minus 17 on the 17 plus 30. 2 1s are 2, minus 3 into 1 minus 3, minus 17 plus 30. 17 नेगेटिव है, 3 नेगेटिव है, तो माइनस 17 माइनस 3 माइनस 20 और 2 पॉजिटिव है, 30 पॉजिटिव, तो ये हो गया 32. तो आंसर इज 12. तो क्या हम बोल सकते हैं कि 1 is the 0 of this given polynomial. क्या 1 इस polynomial का 0 का polynomial है? No, नहीं है. क्यों नहीं है? Because answer is not 0. आंसर यहाँ 0 आता तो हम बोलते कि हाँ 1 इस given polynomial का 0 का polynomial है, लेकिन यहाँ आंसर 0 नहीं है. It means 1 इसका 0 नहीं है. कोई दूसरी वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह -1 रखते हैं. अब -1 रखिए, 2 into -1 क्यूब माइनस 3 into -1 स्क्वायर minus 17 into minus 1 plus 30. Now solve it. 2 multiplied by minus 1 cube. Cube of every negative number is always negative and cube of positive number is positive. तो minus 1 का cube आया minus 1 itself. Minus 3 multiplied by minus 1 square is 1. Minus 17 into minus 1. If we multiply two negative numbers, answer is always पॉजिटिव. तो माइनस 17 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई जब आ गया प्लस 17 प्लस 30 विल रिमेन एज इट इज. चेक इट आउट नाउ. 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 into 1 माइनस 3 और ये दोनों पॉजिटिव है तो ये आ गया 47. ये भी नहीं होगा
बिकॉज नेगेटिव दो नंबर छोटे छोटे नंबर है। -3 -2 -5 प्लस 47 यानी कि 42। तो -1 भी गिवन पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। आगे बढ़िए, 2 रखते हैं। हमने वैल्यू रखी वेरिएबल की 2। सॉल्व इट। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब -3 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर -17 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 30। सॉल्व इट। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब इज 8, 2 2 जा 4 2 जा 8 है ना। -3 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर इज 4 -17 2 जा 34 प्लस 30। 8 2 जा 16 -4 3 जा 12 -34 प्लस 30। पॉजिटिव को अलग से ऐड कर दो। 30 प्लस 16 46 -12 -34 -46 आ गया 0। तो कैन वी से दैट x इक्वल्स टू 2 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्या हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू 2 आई है, वो गिवन पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इस जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को फैक्टर में कन्वर्ट कीजिए। फैक्टर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? x इस 2 को वहां शिफ्ट कर दो तो क्या आएगा -2। x -2 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अगर x की वैल्यू 2 इस गिवन पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है तो वहां से आपने फैक्टर फाइंड किया x -2। 2 को वहां शिफ्ट कर दिया तो आगे x -2 इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। फैक्टर होगा मतलब अगर आप गिवन पॉलिनोमियल को x -2 से डिवाइड करेंगे देन रिमाइंडर मस्ट बी 0। याद कीजिए अपनी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था हाउ टू फैक्टराइज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो लीनियर फैक्टर्स आ गए थे तो मैंने बताया था आपको कि इन लीनियर फैक्टर से हम किस तरीके से जीरोस निकाल सकते हैं, उनको जीरो से इक्वेट करके। वही प्रोसेस हमने यहाँ काम किया है। यहाँ जीरो दिया हुआ था, जीरो को आपने फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया। इस जीरो को आपने फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया। फैक्टर का मतलब ये होगा कि ये गिवन पॉलिनोमियल को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। अब फिर से कोई पुराना कांसेप्ट काम आ रहा है। अगर आप किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल को किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं देन व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ कोशेंट। कोशेंट की डिग्री क्या आएगी? क्या आएगी? 3 -1। डिविडेंड की डिग्री 3 है, डिवाइजर की डिग्री 1 है, तो डिग्री माइनस कीजिए। 3 - 1 2, यानी कि कोशेंट की डिग्री क्या आएगी? 2। कोशेंट की डिग्री 2 मतलब कोशेंट कौन सा पॉलिनोमियल आ गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्प्लिट करना अभी अपन ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में सीखा है। आएगा समझ में? वापस देखिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहला मेथड है, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पॉलिनोमियल मस्ट बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, देन यू हैव टू चेक आउट व्हाट इज कांस्टेंट टर्म हियर। कांस्टेंट टर्म के आपने फैक्टर्स करे, रफली लिख लिया आपने, फिर आपने इन फैक्टर्स को 1 बाय 1 पुट किया। जिस वैल्यू के लिए इस पॉलिनोमियल का आंसर 0 बन जाएगा वो वैल्यू आ जाएगी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो x की वैल्यू 2 आ गई जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, बिकॉज़ x की वैल्यू 2 रखने से आंसर 0 आया है। इस जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को फैक्टर में कन्वर्ट किया तो x 2 को वहां लेके -2, यानी कि एज आई टोल्ड यू क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 लीनियर फैक्टर आएंगे। तो एक तो आपको यहां से मिल गया। अब ये मत सोचना बाकी दो भी यूं ही निकाल लेंगे, नो। अब बाकी निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इस गिवन पॉलिनोमियल को जो अपना एक फैक्टर आ गया उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं डिवीजन। नाउ वी विल डिवाइड 2x क्यूब -3x स्क्वायर -17x + 30 by x - 2। डिवीजन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं तो आपको डिवीजन आती होगी। अब सॉल्व करते हैं। 2x क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करें, सॉरी x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x क्यूब आए? तो कोफिशिएंट कितना है? 1। अपने को चाहिए 2, तो 2 आ गया। 2 1 जा 2। यहाँ पे x की पावर 1 है, अपने को पावर 3 चाहिए तो x की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दे। 2 × 1 2 x² × x x क्यूब। अब -2 भी से मल्टीप्लाई होगा। -2 × 2 -4x², तो -4x² यहाँ आ जाएगा। What is the next step? To change sign. Sign change के लिए ये बन गया नेगेटिव और ये बन गया पॉजिटिव। Now ये पॉजिटिव है नेगेटिव it will be cancelled out. 4x² is positive, 3x² is negative. तो 4 - 3 1x²।
1x² लिखा है, x² लिखा है, की बात है, -17x प्लस 30। अब x को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² है, x की पावर 1 है, हम लोग को एक पावर और चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस x से, x इंटू x, x², -2 इंटू x, -2x। अगेन चेंज साइन, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, इट विल बी कैंसल्ड आउट, -17 प्लस 2 -15x प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर कौन सा है यहाँ पे, -17, तो यहाँ साइन आ गया नेगेटिव, ठीक है ना, -15x प्लस 30। अब 1x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -15x है, 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -15 है, -15 से, और x ऑलरेडी यहाँ पे आ ही रहा है, तो 1 इंटू -15 इंटू x ऑलरेडी साथ में आ रहा है, -2 को -15 से मल्टीप्लाई करो, -2 इंटू -15 प्लस 30, तो आ गया प्लस 30। अगेन चेंज साइन, ये बन गया पॉजिटिव, ये बन गया नेगेटिव, कट गया, रिमाइंडर मस्ट बी 0। अब बाई चांस मान लीजिए आपने डिवीजन किया और कोई ना कोई रिमाइंडर बच गया, इट मींस आपने कहीं डिवीजन में मिस्टेक करी है। आई बात समझ में, डिवीजन किया आप लोगों ने। अब देखिए डिविडेंड क्या था, fx, क्योंकि बार बार डिविडेंड लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बार बार ना लिखा, लिखेंगे fx, जो भी दिया है यहाँ, अगर यहाँ px दिया होता तो हम यहाँ px लिखते, अगर यहाँ zx दिया होता तो हम zx लिखते, जो भी दिया है हम लोग लिखते। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर तो कुछ है ही नहीं, तो यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के आपने दो फैक्टर्स कर दिए, एक तो लीनियर फैक्टर कर दिया और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर कर दिया। अब क्या इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को आप वापस से दो लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्वाड्रेटिक को कैसे फैक्टराइज करते हैं, हमने प्रीवियसली सारे टाइप पढ़ लिए हैं। अब यहाँ देखो कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, इसका मतलब बोथ द फैक्टर्स विल हैव ऑपोजिट साइन, दोनों फैक्टर के साइन ऑपोजिट आएंगे। मिडिल टर्म पॉजिटिव है, मतलब बड़ा नंबर पॉजिटिव आएगा, छोटा नंबर नेगेटिव आएगा। आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि माइनस करने पे तो आपको मिले 1 और मल्टीप्लाई करने पे मिले -15 टू ज़ा -30, मल्टीप्लाई करने में -30 और माइनस करने पे मिले 1, तो 6 5 ज़ा 30 और 6 - 5 1, आगे फैक्टर, तो ये आ गया x - 2 इंटू 2x², मैंने फैक्टर बताया 6 और 5। अब बताइए 6 पॉजिटिव आएगा या 5 पॉजिटिव आएगा, मिडिल टर्म पॉजिटिव है तो क्या होगा, बड़ा नंबर पॉजिटिव, तो प्लस 6x माइनस 5x, 6 इंटू -5 -30 आ रहा है एंड 6x - 5x 1x आ रहा है, सही है, -15, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट मींस वी आर राइट इन डूइंग सो। आगे करिए x - 2 विल रिमेन एज इट इज। अब एक चीज और ध्यान रखना 9th क्लास, इनको बेटा मल्टीप्लाई मत कर देना, मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से क्वेश्चन में पहुंच जाओगे। आप लोगों को इसको फैक्टराइज करना है, मतलब कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 टुकड़े करने हैं, एक तो यहाँ से मिल गया 0 का पॉलिनोमियल निकाला, उसको फैक्टर में कन्वर्ट किया, उस फैक्टर से गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आएगा और आपके पास जो क्वोशंट आएगा वो क्वाड्रेटिक आ जाएगा, और क्वाड्रेटिक को स्प्लिट करना आपने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में सीखा है, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए, यहाँ से फिर से कॉमन निकालो, क्या कॉमन आ रहा है 2x, व्हाट विल रिमेन इनसाइड x प्लस 3, यहाँ फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म नेगेटिव है तो माइनस साइन कॉमन आएगा ही आएगा, 5 अंदर 5 5 3 जा 15, तो -5 कॉमन आ गया, अंदर आ गया x प्लस 3, सो हियर वी गॉट आंसर x - 2 मल्टीप्लाई कर देखो x प्लस 3 कॉमन आ रहा है इंटू x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 5, तो ये आपने पूरे क्यूबिक पॉलिनोमियल को 3 लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। इस गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल को आप 3 लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर पाएंगे, इसका मतलब ये अपना फैक्टराइजेशन हो गया। फैक्टराइज करना मतलब आप कितना एट मोस्ट उसको फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो क्वाड्रेटिक के अपन पढ़े थे 2 फैक्टर आएंगे लीनियर, वैसे ही क्यूबिक के 3 लीनियर फैक्टर आ गए। आई बात समझ में। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, जो 4 मार्क्स का आपके एग्जाम में बहुत बार कई बार क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। अब लेंथी जरूर है लेकिन मुश्किल नहीं है। वापस देखिए पहला स्टेप 0 का पॉलिनोमियल फाइंड करना, 0 का पॉलिनोमियल मिलने के बाद उस 0 को फैक्टर में कन्वर्ट किया, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया। बाई चांस मान लो x = -4 आता
तो x इसको वहां भेज दिया +4 क्या बन जाता, फैक्टर बन जाता। इधर जब शिफ्ट करोगे साइन चेंज होगा ही, ट्रांसपोजिशन के रूल तो लगेंगे ही, तो x -2 फैक्टर आ गया। गिवन पॉलिनोमियल को x -2 से डिवाइड किया। डिवाइड क्यों किया, क्योंकि अपने को पता है कि ये फैक्टर है। फैक्टर मतलब ये एग्जैक्टली इसको डिवाइड करेगा ही करेगा। डिवाइड करेगा तो अपने पास जो क्वोशंट आएगा वो क्वाड्रेटिक आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया। क्वाड्रेटिक क्वोशंट आने का फायदा ये हुआ कि हमें इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइजेशन आता है। फिर आपने लगा दिया डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट। डिवीजन सही होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। फिर ये तो ऑलरेडी लीनियर फैक्टर आ ही गया और क्वाड्रेटिक अपने फैक्टराइज किया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ फैक्टराइजेशन कर लिया और 3 आपके पास लीनियर फैक्टर्स आ गए। इस तरीके से आप क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका एक्सरसाइज 2.4 का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो पूरा का पूरा सेम इसी कंसेप्ट पे है। 4 पार्ट है, चारों पार्ट इसी तरीके से सॉल्व होंगे। ओके, सो प्लीज सॉल्व इट एंड फ्रॉम माय साइड एक्सरसाइज